राहुल कुमार चौधरी। आज मैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा मॉड्यूल लेकर आया। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें निम्न असाइनमेंट के तहत कुछ प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। एमसीक्यूज प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आईटीआई के एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अधिक से अधिक प्रश्न देखने को यहीं से मिलते हैं। इस गेज का क्या नाम है? सबसे पहला प्रश्न है, इस गेज का क्या नाम? तो इस गेज का नाम है चेक द इंटरनल रेडियस। चेक द इंटरनल रेडियस। किसी जॉब की इंटरनल रेडियस को चेक करना। इस रेती का क्या नाम है? इस रेती का नाम आप देखिए, यहाँ पे इस रेती में इस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से हैं, और इस रेती का नाम है रास्प कट रेती। रास्प कट रेती है। इस फाइल की सहायता से हम किसी पदार्थ के ऊपर हम उसके परीक्षण कर उसको हम मैनेज करते हैं। इस औजार का क्या नाम? इस औजार का नाम है, इस औजार का नाम इनसाइड कैलीपर। इस औजार का नाम इनसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर की लेग्स बाहर की ओर निकली होती है और आउटसाइड कैलीपर्स की लेग अंदर की ओर निकली होती है। इस तरह से हम इनसाइड और आउटसाइड कैलीपर्स को पहचान सकते हैं। लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में अगर ट्विस्टिंग दोष है, इसका कारण है असमान सिकुड़ना। असमान सिकुड़ना, जिसके कारण उसमें एक ट्विस्ट यानी ऐंठन बल लग जाता है। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? मोर्टाइज छेनी का काम यहाँ पे रेक्टेंगुलर होल्स बनाने के काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मोर्टाइज छेनी का प्रयोग रेक्टेंगुलर छेद बनाने के लिए करते हैं। शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा कि हैचेट स्टेक को हम यहाँ पर इसका शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु यहाँ पे हम हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। हैचेट स्टेक, जिसके कारण शीट में एक तेज मोड़ होती है। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों का वर्गाकार मोड़ मोड़ने हेतु किया जाता है? अगर किसी पदार्थों के ऊपर आप वर्गाकार करने के लिए उसके किनारों पर हम डायमंड पॉइंट चीजें का प्रयोग करेंगे, जिसके कारण ठंडी छेनी का उपयोग करने के कारण पदार्थों को वर्गाकार करने में आसान हो जाता है और सटीक भी होता है। किस प्रकार के कैलीपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए होती है? इसमें हम जेनी कैलीपर का यूज करते हैं, जिसकी एक साइड फिक्स रहती है और दूसरी साइड से आप लाइन खींचते हुए चले जाते हैं। एक लेग उसकी सीधी होती है, दूसरी लेग उसकी थोड़ी सी अंदर की ओर मुड़ी होती है, जिसकी सहायता से हम उसमें एक पैरेलल लाइन खींचते चले जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? इसमें देखिए, इसके जो ऊपर का शैंक, ये जो है ये टैपर है, टैपर, इसलिए इसको टैपर शैंक बोलते हैं। टैपर शैंक बिट। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क? जनरल पर्पस के लिए कौन से स्टेक का यूज करते हैं? तो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं वो वर्गाकार स्टेक होता है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर स्टेक।
और हैचेट स्टिक जो होता है वो तेज मोड़ने के लिए होते हैं। ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 मल्टीप्लाई 1.25 में 1.25 क्या इंगित करता है? तो ये पिच का थ्रेड इंगित करता है, थ्रेड पिच कितनी होगी ये इंगित करता है। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का क्या कारण है? इसके गांठ युक्त हो जाता है, यानी अनियमित रूप से अगर शाखा उगेगी तो उसके बगल में गांठ हो जाएगा। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस प्रकार की रेती का यूज किया जाता है? तो उसमें एक डेल्टा यानी त्रिभुज के आकार वाली रेती का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उसकी धार को तेज किया जा सकता है। एक्स से इंगित रेती के भागों का नाम बताइए। तो एक्स के से इंगित रेती का भाग का नाम है हील, हील है, और इसको बोलते हैं शोल्डर, इसको बोलते हैं यहाँ पे शोल्डर बोलते हैं। इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम है चैनी क्लीपर। आप ऊपर में देखें, इसी की सहायता से हम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का क्या नाम है? तो आपको ये एक्स के द्वारा जो प्रदर्शित कोण इसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, और ये जो है ये रैक एंगल है, इसको बोलते हैं रैक एंगल, ये रैक एंगल है, और ये आपका क्लियरेंस एंगल है। तो ये दो एंगल आपको मिला। फर्मर छेनी का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे फर्मर छेनी का उपयोग हम जनरल वर्किंग के लिए करते हैं, सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए फर्मर छेनी का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो इसको मिड लैप जोड़ बोलते हैं, जो कि सिरों के एक भाग के अंत से कुछ दूरी पर जाकर मिलता है, उसको बोलते हैं मिड लैप जोड़। यानी कि उसमें आप देख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से। मोर और अंदर से निकले हुए 90 डिग्री मोर और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रेड बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है? उसको भी नोच बोलते हैं, बीच नोच बोलते हैं। उसमें जो ट्रे होता है इस तरह से आपको 90 डिग्री पे काट लिया जाता है, जो कि 45 डिग्री होती है, और उसको मोड़ने पे टोटल 90 डिग्री हो जाती है। 90 डिग्री वी नोच की सहायता से हम 90 डिग्री का मोड़ लगा सकते हैं। सीट मेटल के कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या मतलब है? हैम फोल्डिंग करने से क्या होता है, हैमिंग कर देना होता है, जिसके कि हम उसके किनारे को जो है सीट को क्षति होने से हम उसको बचा सकते हैं। सीट को क्षति होने से बचाने के लिए हम उसको हैमिंग करते हैं, और हम हैमिंग कई तरीकों से कर सकते हैं। उसको डबल फोल्डिंग करके भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम एक तार लगा करके भी उसको हैमिंग कर सकते हैं। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? तो अगर लकड़ी में इरेगुलरिटी है तो उसमें दोष इसकी शक्ति को कम कर देता है। इरेगुलरिटी होने से इसकी शक्ति कम हो जाती है। इस हथौड़े का नाम बताइए। तो इसका नाम है क्लॉ हैमर। इजी है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। तो बॉल पिन हैमर में बॉल होती है और पिन होती है, बॉल पिन हैमर हो गया। क्रॉस पिन हैमर, तो क्रॉस पिन हैमर में हैंडल के क्रॉस में होता है पिन, तो उसको बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। और स्ट्रेट पिन हैमर, तो इसमें हैंडल के जस्ट पैरेलल में ही होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न हो? तो गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में होने वाले जो दोष है वो कपिंग होता है।
जस्ता सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के नाम का बताइए। तो ये आपका पैरेलल फीमेल थ्रेड है, पैरेलल फीमेल थ्रेड इसका नाम। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो सीट के सिरों को मोड़ने के लिए स्ट्रेट नोच का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेट नोच। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य है की वेज को काटना, की वेज को काटना। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। इसका ऊपर में डिस्कस किए थे, वी नॉच का। वी नॉच का 90 डिग्री मोड़ने के लिए किया जाता है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी की प्रयोग की जाती है। तो लकड़ी की वक्र कटिंग करने के लिए हम लोग की होल आड़ी का प्रयोग करते हैं, की होल आड़ी वक्र कटिंग के लिए। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम बताएं। तो इसका नाम सीट मेटल के कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम है वो ब्लो हॉर्न स्टेक। औजार का क्या नाम है। इस औजार का नाम है टैक्स, टैक्स हैमर, टैक्स हैमर इसका नाम। चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अगर अलग करना है तो इसमें आप वेब चीजल का प्रयोग कर सकते हैं। वेब चीजल का प्रयोग करके हम चैन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग कर सकते हैं। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें आप ब्लो हॉर्न स्टेक का यूज कर सकते हैं। शंकु के आकार का ये होता है ब्लो हॉर्न स्टेक। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में गांठ दोष का कारण है ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। अगर ब्रांचों का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें गांठ आ जाएगा और उसमें भी इरेगुलर ग्रोथ हो रही है तो इस तरह से हो सकता है उसका। तो इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।